कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मैनपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस नगर सृजन बैठक में भाग लिया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोविड-19 कोरोना संक्रमण को भी लेकर बयानबाजी की है। आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जोर शोर से प्रचार प्रसार में लग गई है। इसी को देखते हुए कांग्रेसी नगर इकाई की ओर से सृजन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि की भूमिका में कांग्रेस पार्टी AICC राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी पदाधिकारियों की ओर से उनका बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया गया। बैठक का आयोजन शहर अध्यक्ष अजय दुबे की ओर से किया गया था। बैठक में मुख्य अतिथि की भूमिका में मौजूद रहे रोहित चौधरी ने यहाँ सृजन कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया है। उन्होंने यहाँ बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश की 430 सीटों पर बड़ी ही दमदार री से लड़ने का ऐलान भी किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी पहली बार मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने करके चुनाव लड़ने का काम करेगी। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को स्पष्ट किया हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी गंधारी के साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने बैठक को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पार्टी को देश विरोधी पार्टी बताया है। उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर भी बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने बताया है कि पहले ही पार्टी के पदाधिकारियों और शीर्ष नेतृत्व को इस बात की भनक थी कि कोरोना जैसी महामारी भारत के अंदर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की जिद पर लॉकडाउन को सरकार गिरने के बाद लगाया गया, जिससे महामारी भारत में बुरी तरह फैल गई। वहीं उन्होंने नोटबंदी और GST पर भी कड़ा प्रहार किया है। यह जरा आप भी सुनिए। चुनाव भी करते हैं, मेनली तो संगठन का आधार बढ़ाने के लिए ही हमारा आज ये बैठक है। और इस बैठक में संगठन के काम के अलावा हम लोग जो किसान विरोधी कानून केंद्र की सरकार ने पास कर दिए हैं, उसके विरोध में भी हम सब लोग एक प्रस्ताव पास कराते हैं। किसानों के आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन भी है और उसी को लेके सब हमारी बैठक है। मैं जो भाजपा के नेता को उद्योगपति के अलावा कोई दिखता नहीं हो, किसान में भी उद्योग को ही देखते हैं। और मेरा ये मानना है कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार इस देश का जो किसान है और इस देश की जो खेती है उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलने का इन लोगों ने काम कर दिया है। निजीकरण का जो एक काम चालू हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे शुरू हुआ और उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात है कि आज हिंदुस्तान की खेती को भी प्राइवेटाइजेशन के हाथों में देने का काम इस सरकार ने किया है। आप सभी किसान बखूबी जानता है कि जो उसकी फसल MSP जो सरकार तय करती है, MSP तय होने के बाद अगर वो MSP तय नहीं करेगी सरकार तो सरकार खरीदेगी भी नहीं। और अगर MSP पे जो सरकार तय करती है, आज भी बाजार में अगर किसान उस फसल को बेचने जाता है तो उसको आधे दाम MSP से मिलते हैं। सरकार किसान इस बात को बखूबी जानता है कि इस फसल की MSP होने के बावजूद भी आज उसको बाजार में बेचने जाता है तो आधे दाम उसको मिलते हैं। कितनी विडंबना की बात है। किसान इस बात पे अड़ा हुआ है, MSP को कानून बना दो। अगर सरकार फसल खरीदना चाहे तो सरकार खरीदे और प्राइवेट आदमी खरीदना चाहे तो प्राइवेट आदमी खरीदे, लेकिन मेरी MSP को कानून बना दो तो मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूँ। कोरोना को लेकर आपने कहा था अभी बैठक में, कोरोना और लॉकडाउन को आपने बताया था कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये, तो क्या था पूरा ये? तो ये कोरोना इस देश में जब पूरे विश्व में कोरोना फैला और ये जब हिंदुस्तान में भी आने लगा तो केंद्र की सरकार इसको बखूबी जानती थी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बार बार संसद के सामने खड़े होकर बोला कि कोरोना इस देश में फैल रहा है, आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी की सरकारों ने उसको ऊपर कोई ध्यान जानबूझ के जानते हुए भी उस पर ध्यान न देना, ये मैं समझता हूँ कानूनन अपराध है। और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं गिरी, इस देश में लॉकडाउन नहीं लगा और इस देश को एक जो इमरजेंसी के मोड में डाला मोदी जी ने खड़े होकर, तो वो एक मैं समझता हूँ कि घोर अपराध उन्होंने किया है और उसकी सजा आने वाले समय में देश उनको देगा। ऐसा ही काम उन्होंने नोटबंदी के समय में भी किया था। इस देश के नाम पे
राष्ट्रवाद के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे लोगों को बरगलाने का ये लोग काम करते हैं। अर्नब गोस्वामी की चैट आप लोगों ने देखी। पुलवामा हमला होने से 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है जिससे चुनाव में फायदा मिलेगा। इससे शर्मनाक बात मैं समझता हूँ कि क्या हो सकती है बीजेपी और अर्नब गोस्वामी के लिए। जो पार्टी 5 महीने से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है और वो संगठन विस्तार की कैसे बात कर सकती है? भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, वर्तमान में हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बात है तो आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा कि अभी जो कुछ प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनाव के बाद ये घोषणा कर दी गई है कि प्रदेश चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा हो जाएगी जल्दी। और हमारी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय लल्लू जी हैं, हमारी प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं। हम सबको स्पष्ट निर्देश है कि संगठन का आधार बढ़ाना है। 2022 में सपा और बसपा से अलायंस करे हुए पार्टी मजबूत तरीके से इस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। तो हमारी नीति नीयत सब क्लियर है।